प्रभु की आत्मा का द्वारा जो भी अगुवाई आपको हो रहा है, जो भी सेवकाई आप करना चाहते हो, पूरा खुलम समय है। प्रभु आपको अभिषेक के साथ इस्तेमाल करने पाए। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू पास्टर शिबू सैमुअल एंड गॉड ब्लेस यू। सचमुच प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने ये मौका दिए कि हम परमेश्वर के सामने आके, और इस वक्त परमेश्वर की उपस्थिति है यहाँ पर। आई वांट टू थैंक द बेथल चर्च ऑफ गॉड रेणुकूट एंड पास्टर्स शिबू सैमुअल और जितने लोग भी, जितने भी पासवान है, जितने भी लीडर्स हैं। हमें विश्वास है कि परमेश्वर का वचन कहते हैं जब 2 या 3 यीशु के नाम में इकट्ठे होते हैं तो परमेश्वर है हमारे बीच में। आमीन। आज एक्सपेक्ट कीजिए कि मीटिंग खत्म होने से पहले प्रभु ने ऑलरेडी आपको चंगा कर चुके हैं। प्रभु ने ऑलरेडी आपके जीवन में कुछ नया करने वाले हैं। परमेश्वर परिस्थिति को बदलने वाले हैं, परमेश्वर लक्ष्य को बदलने वाले हैं, और आज की रात परमेश्वर एक अनोखा कार्य करने वाले हैं। आमीन। क्योंकि इस वक्त हम लोग जब परमेश्वर की उपस्थिति में है तो अंधकार के शक्ति को बांधते हैं यीशु के नाम से। यीशु के नाम से प्रभु इस वक्त प्रभु हर एक अंधकार शक्ति को बांधते हैं और पवित्र आत्मा की सामर्थ को खोलते हम सबके ऊपर। शिकारा बाबा रे के शेके टेक रे के टेक रे के टेक टेक के। पवित्र आत्मा आपको स्वागत करते हैं प्रभु। आइए हमारे बीच में परमेश्वर, और परमेश्वर विशेष करके प्रभु इस वक्त परमेश्वर हम सब भूखे हैं, प्यासे हैं प्रभु आपके वचन को जानने के लिए। प्रभु आज आप हम सबसे बातचीत करें प्रभु। इस कठिन समय में परमेश्वर हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से हमारी कलीसिया को आगे बढ़ाना है, किस तरह से परमेश्वर हम लोग और आप में आगे बढ़ना है प्रभु। आप हमें सिखाइए परमेश्वर, और विशेष करके पवित्र आत्मा हम सब आपके हैं प्रभु। कुछ न कर प्रभु, हमें से यहाँ से कोई भी खाली हाथ वापस ना जाने पाए प्रभु। लेकिन प्रभु आज हम सबको तृप्त करे यीशु नाज़रेत के नाम से। हमें विश्वास है प्रभु कि आज की बात परमेश्वर, आई बिलीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, कि बेथल चर्च ऑफ गॉड रेणुकूट में प्रभु दुगनी, और देयर इज गोइंग टू बी कम से कम मिनिमम परमेश्वर 1000 to 1500 न्यू नया आत्मा आने वाले परमेश्वर। हम भविष्यवाणी करते प्रभु कि इन ये दिसंबर के महीने के अंत तक परमेश्वर एक बड़ा सा बेदारी को खोलते परमेश्वर। शिकारा बाबा रे के शेके देख रे के देख रे के देख रे के। और जितने भी पासवान और जितने भी पास्टर्स परमेश्वर कमजोर हो गए, या परमेश्वर निराश हो गए और उनकी आशा कम हो गए, इस वक्त प्रभु आपकी स्वर को खोलते हैं प्रभु, आपकी स्वर को खोलते हैं प्रभु। और परमेश्वर वचन में जाने से पहले प्रभु हम सबको परमेश्वर तैयार कर प्रभु, तैयार कर। शिकारा बाबा रे के शेके टेक रे के टेक रे के टेक टेक रोक। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। यस, वेलकम होली स्पिरिट। प्रभु मेरे मुंह को प्रभु आप अपनी अग्नि से प्रभु अभिषेक कर प्रभु, ताकि हर शब्द जो कुछ बोले प्रभु मेरी ओर से नहीं लेकिन आपकी ओर से होने पाए प्रभु, ताकि हर एक शब्द, हर एक वचन प्रभु हम सबको उत्साह करे प्रभु। और परमेश्वर हमें विश्वास है प्रभु कि आज आपकी जलाल प्रभु, आपकी परमेश्वर आपकी अग्नि को खोलती प्रभु सबके ऊपर। यीशु नाज़रेत के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। यस पास्टर शिवू एंड ऑल द पास्टर, जितने लोग को शायद हम लोग नहीं जानते लेकिन आत्मा में हम लोग एक है, एकता में है, क्योंकि हम लोग सब परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं। हम लोग सब परमेश्वर के राज्य को स्थापित कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और हमें विश्वास है कि प्रभु इस समय में हम सबको एकता में जोड़ रहे हैं। आमीन, हालेलुया। और इस तरह से जिस तरह से सिस्टर शीला ने ये रेकमेंड किया, और आई वांट टू थैंक एवरीवन। विशेष करके हम प्रभु को धन्यवाद देते कि प्रभु ने मुझे मौका दी। यस, वचन में जाने से पहले हम कुछ परिचय देने चाहते हैं। या आई एम रेवरेंड रॉजर, एजी चर्च असेंबली ऑफ गॉड चर्च आसनसोल का पासवान है। और विशेष करके हम बहुत से ज्यादा समय हम प्रार्थना में समय बिताते हैं। कल रात को मेरा भी प्रार्थना था और कल परमेश्वर की भारी उपस्थिति थे। कल वी हैव एवरी शुक्रवार को
हम लोग के ग्रुप है, पास्टर्स ग्रुप है और ऐसे भी बिलीवर्स ग्रुप है जो सुबह 3 बजे से लेकर मध्यस्थ रात 12 बजे तक चेन प्रे होते हैं हर शुक्रवार को। और प्रार्थना का ये समय है, क्योंकि जब हम लोग प्रार्थना में बैठेंगे, जब हम लोग परमेश्वर के साथ जुड़ेंगे, तब हम सुन पाएंगे कि परमेश्वर क्या कहने चाहते हैं हम सबसे। और इसलिए आज रात को मुझे मालूम था कि दैट्स व्हाई यस्टरडे व्हेन आई वाज हम प्रार्थना में समय बिता रहे थे। इससे पहले आई एम आल्सो बहुत से जगह में हम जुड़े हुए हैं और बहुत लोग मुझे बुलाते हैं कि पास्टर आप थोड़े प्रार्थना के बारे में बताएं। बट टुडे आज मेरे टॉपिक विशेष करके आज प्रार्थना में उतना नहीं है, लेकिन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट किस तरह से पवित्र आत्मा मुझे ये कि पवित्र आत्मा की अग्नि, होली स्पिरिट फायर, आज विशेष करके हम उसके बारे में बताने चाहते हैं, क्योंकि हम सबको पवित्र आत्मा की बपतिस्मा चाहिए, पवित्र आत्मा की अग्नि की बपतिस्मा चाहिए। और हमें मालूम है कि इस कठिनाई के समय में, इस कठिन समय में आपको और मुझे आगे जाने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता हर समय चाहिए। आमीन, हालेलुया, यस। एंड सो इस वक्त आई विल जस्ट रिक्वेस्ट पास्टर शिवू, आप में से कोई है जो हम अगर कोई वचन बोलने से कोई हिंदी में पढ़ लेते तो अच्छा होगा, मुझे सहायता करने के लिए। सो जब भी हम कोई वचन, अगर हम आपको कोई वचन बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, आप में से एक जन पढ़ लीजिए प्लीज। ओके, थैंक यू पास्टर, थैंक यू। एक्सपेक्ट मिरेकल्स। जब हम ये वचन जब बोला जा रहा है, मैं नहीं लेकिन पवित्र आत्मा मेरे द्वारा बातचीत करेंगे। और जितने लोग आज, बहुत लोग जो आर्थराइटिस है और जितने लोग शायद अगर पैरालिसिस है और या किसी को कमर दर्द है, जो बहुत सालों से पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कि उनको छुटकारा मिलने वाला है आज। इसलिए आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये समय पवित्र आत्मा को दिया जाता है। हालेलुया। आज हम लोग देखेंगे कि कुछ दिन पहले हम एक पूरे वर्ल्ड चर्च के साथ हम जुड़े हुए थे कॉन्फ्रेंस में। और उस कॉन्फ्रेंस में हम आपको ये, क्योंकि हमारे साथ बहुत पासवान है, ये हम आपको बताने चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, ताकि आप उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं और आप भी अलर्ट हो सकते हैं, आप भी अलर्ट होके इस विषय के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो हमारे जो दुनिया में टोटल चर्चेज है 250 करोड़, जो सर्वे किया है 250 करोड़ कलीसिया है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आपको और मुझे निराश नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर अपने लोग को विभिन्न जगह में तैयार कर रहे हैं। हालेलुया, इस अंतिम दिनों में। और हमारे जितने भी डिनोमिनेशंस है वो 45,600 है पूरे दुनिया भर में, 45,600, प्रेज गॉड। और हमारे जितने भी कॉन्ग्रीगेशंस है वो 410 करोड़ है। हालेलुया। लेकिन इस वक्त जो आपको और मुझे है कि अब तक जितने लोग को सुसमाचार नहीं सुनाया गया, यस, वो है 223 करोड़। अभी तक उन लोगों को अब तक सुसमाचार नहीं सुनाया। इसलिए परमेश्वर आपको और मुझे रखा है कि आप और हम इन लोगों तक पहुंचने पाए। हमारे भारत में हम जिस जगह पर है, आप जिस रेणुकूट में आप जब देखते हैं, आपके इलाके में अभी भी कितने लोग मसीह में नहीं आए, अभी तक कितने लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं आए। आपको और मुझे प्रार्थना करें कि प्रभु ये समय आया है प्रभु कि आप मुझे इस्तेमाल करें प्रभु, ताकि मेरे सांस के आखिरी, मेरे जीवन के आखिरी सांस तक हम परमेश्वर के राज्य के बारे में खोजें। यस, हालेलुया। हम, आप और हम परमेश्वर के बारे में सोचना है, क्योंकि हमारे पास, हम लोग अंतिम के अंतिम दिनों में आ चुके हैं। वी आर इन द एंड ऑफ एंड टाइम्स। प्रभु, हमारे प्रभु यीशु आने वाले हैं, बहुत जल्द आने वाले हैं। इसलिए वो आपको और मुझे तैयार कर रहे हैं। दो काम हो रहे हैं, प्रभु हम सबको तैयार कर रहे हैं और हमारे द्वारा, आपके द्वारा दूसरे को भी तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। ये दोनों काम आप देख पा रहे हैं कि हर जगह आप देख पा रहे थे। पहले हम लोग को कलीसिया में लोग आते थे, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ 15, 16, 17 महीना हो चुके हैं और जब से सब कुछ बंद है, अब हमारे घर बन गया कलीसिया। हालेलुया। हर घर में कलीसिया है। पर शैतान कोशिश किए, शैतान ने परमेश्वर से कहा, देखा ये कोरोना वायरस से आपके सब कलीसिया बंद है, लेकिन परमेश्वर ने कुछ जवाब नहीं दिए। और वो बोला कि परमेश्वर से बात करके वो शैतान कह रहा था, आप क्या करेंगे, आप लोग अपने अपने घर में हैं,
लेकिन परमेश्वर ने हंस के देखा और बोले कि शैतान, आप देखो कि आपने कलीसिया को बंद किए, लेकिन हमने हर घर को कलीसिया में बदल दिए। आमीन। हर घर, हर परिवार इस वक्त प्रार्थना करें मेरे साथ, और हर घर में और हर परिवार जब यीशु का नाम लेते हैं, अंधकार की शक्ति कांपने लगते हैं, अंधकार की शक्ति हिलने लगते हैं, और अंधकार की शक्ति गायब हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ इस वक्त आपको और मुझे, आपके ऊपर, मेरे ऊपर है। हालेलुया। और परमेश्वर बहुत जल्द, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि जिस जगह पर प्रभु हम लोग को रखा, वो जगह प्रभु के लिए हम लोग जीतने पाए। हालेलुया। वो जगह मसीह के लिए होने पाए। आमीन। ये आज हम सबकी प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु आप हम सबको प्रभु तैयार करें, ताकि उस जगह को प्रभु, उस जगह को यीशु के लिए हम लोग जीतने पाए। और इसलिए परमेश्वर और एक चीज जो हम आपको बताने चाहते हैं, बहुत लोग ये कहते हैं द मिसअंडरस्टैंडिंग कि फसल तैयार है लेकिन मजदूर बहुत थोड़े से है। लेकिन पवित्र आत्मा, जब हम प्रार्थना कर रहे थे और पवित्र आत्मा मुझे दिखाया कि फसल तैयार है और मजदूर थोड़े नहीं है, लेकिन मजदूर बहुतायत है। मजदूर भी है, फसल भी है। अब समय आ गया कि मजदूर जाके फसल को कटनी करे। अब समय आ गया। हालेलुया। इसलिए चाहे परमेश्वर कह रहे कि जिस पास्टर्स के पास हो सके आपके 1 कलीसिया 2 कलीसिया, परमेश्वर कह रहे कि जिस समय के महीने तक हो सके आपका 25 कलीसिया हो सकते हैं। यू कैन हैव इन एक इलाके में 50, 100, 200, 250 लोग आने लगेंगे, क्योंकि परमेश्वर एक अंतिम दिनों में, परमेश्वर ये आपको और मुझे बताने चाहते हैं कि जिस तरह से घर घर जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएंगे, नॉर्मल कब होगा सिर्फ परमेश्वर जानते हैं, लेकिन जब नॉर्मल होगा, हर पास्टर्स अपने वो कहाँ मीटिंग्स करेंगे। वो मीटिंग्स कलीसिया में नहीं कर सके, कोई बिल्डिंग नहीं, लेकिन मैदान यूज करेंगे, स्टेडियम्स यूज करेंगे। हालेलुया। मैदान और स्टेडियम्स को यूज करेंगे, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग आएंगे इतवार के दिन, बाइबल को लेके बोलेंगे मुझे जाना है, परमेश्वर के वचन को सुनना है, भूखे रहेंगे, प्यासे होंगे। वो दिन आने वाले हैं, और इसलिए आपको और मुझे परमेश्वर तैयार कर रहे हैं उस कलीसिया के लिए, अंतिम कलीसिया, अंतिम जो बेदारी आने वाले हैं। प्रभु आपको और मुझे तैयार करे। एंड दैट इज व्हाई परमेश्वर कब आएंगे, ये भविष्यवाणी दिया है। मत्ती 24:14 कोई पढ़िए, क्या लिखा है? इनमें से आप में से कोई पढ़ लीजिए। यस। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। आमीन। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। इसलिए परमेश्वर आपको और मुझे ये मौका दिए कि आप और हम सुसमाचार सुनाने के लिए। आमीन। हालेलुया। अंत आने में आपको परमेश्वर इसलिए ठहरा कि आप और हम वो उसके काम को पूरा करें। हालेलुया। जिस जगह पर प्रभु आपको और मुझे रखा गया, उस जगह परमेश्वर कह रहे कि आई हैव गिवन इट टू यू। प्रभु ने ऑलरेडी उस जगह आपको और मुझे दे दिए। हर पास्टर्स को वो अधिकार दिए, परमेश्वर ने उस अधिकार दिए। आज पवित्र आत्मा की अग्नि ये कह रहे हैं, जो पवित्र आत्मा की अग्नि के बारे में हम बताने चाहते हैं, इसलिए पहले हम आई एम बिल्डिंग इट अप। सबसे पहले ये चीज आपको जानना है कि परमेश्वर ने लूका 10:19 में क्या लिखा। जो अधिकार परमेश्वर के पास है, प्रभु ने कहा मत्ती 28:18 में क्या लिखा है? सारा अधिकार मुझे दिया था जगत में और पृथ्वी में, सारा अधिकार यीशु को दिया गया। और वो अधिकार लूका 10:19 में क्या लिखा है? पढ़ लीजिए। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। आमीन। परमेश्वर ने शैतान के ऊपर, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
शिकरा बाबा रे के शिके। आज आप अब कह रहे कि प्रभु क्यों लॉकडाउन है, परमेश्वर क्यों लोग नहीं आ पा रहे। प्रभु आपका मुझे जब प्रार्थना करेंगे अंधकार की शक्ति हिलने लगेंगे। आज आप और हम कितने लोग जब घर घर प्रार्थना करने लगते हैं, उपवास प्रार्थना करने लगते हैं, चेन ब्रेक करने लगते हैं, जब हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर मेरे ऊपर आते हैं। हालेलुया। और उस जगह को पवित्र बनाते हैं। इस वक्त हर जगह पाप के कारण श्रापित है, लेकिन आपको और मुझे परमेश्वर ने इसलिए रखा कि हम लोग उस जगह को आशीषित कीजिए। इसलिए हर पासवान, हर परमेश्वर के दास दासी, हर परमेश्वर के सेवक, हर लोग जो प्रभु को जानते हैं, वो अपनी जगह को आशीषित करनी चाहिए कि लॉर्ड आई ब्लेस दिस प्लेस इन द नेम ऑफ जीसस, आई ब्लेस माय मिनिस्ट्री, आई ब्लेस द सराउंडिंग्स। हम अपनी जगह को आशीषित करते हैं, हम अपने घरों को आशीषित करते हैं, हम अपने बच्चे को आशीषित करते हैं, हम अपने कांग्रेगेशन मेंबर्स को आशीषित करते हैं, क्योंकि जब हम लोग आशीष देते हैं, व्हेन वी ब्लेस, अंधकार के शक्ति और श्रापों सब टूट जाते हैं। हालेलुया। दैट इज व्हाई परमेश्वर ने अब्राहम का जो आशीष है कि अब्राहम का आशीष आपके ऊपर मेरे ऊपर आए। हालेलुया। एंड दैट इज व्हाई ये हम देख पाते हैं, यू सी इन टुडे, आप देखने होगा कि आपको और मुझे परमेश्वर ये अधिकार दिया, लेकिन किस तरह से हमको आपको इस्तेमाल करने। दैट इज व्हाई ये पवित्र आत्मा की बपतिस्मा जो हम लोग बोलते हैं कि होली स्पिरिट फायर, अब पवित्र आत्मा की अग्नि, वो किस लिए है आज आप और हम देखेंगे। परमेश्वर आज आपको ये पवित्र आत्मा की अग्नि इतना आसान से नहीं आता, लेकिन पवित्र आत्मा की अग्नि इसलिए आपको मिलते हैं। पवित्र आत्मा की बपतिस्मा या पवित्र आत्मा की अग्नि आपके ऊपर मेरे ऊपर इसलिए आते हैं ताकि वो हमें वो शुद्धिकरण का ज्योति है, वो उसे कहते हैं शुद्धिकरण का ज्योति, द फ्लेम ऑफ प्योरिफिकेशन, वो शुद्धिकरण का ज्योति है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यशाया 6 और 7 में क्या लिखा है, कोई पढ़ लीजिए। यशाया 6 अध्याय 6 और 7 पद। तब एक सराफ हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। आमीन, आमीन। तब एक सराफ हाथ में अंगारा लिए हुए, अंगारे से क्या होते हैं, उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिए थे और मेरे पास उड़कर आया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं, और उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इनने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरे अधर्म दूर हो गए और तेरे पाप क्षमा हो गया। आमीन, हालेलुया। दैट इज व्हाई वो शुद्धिकरण का ज्योति वो हमें शुद्ध करते हैं, हमें आपको और हमें को शुद्ध करते हैं। हालेलुया। सेकंड चीज जो हम देखते हैं कि ये पवित्र आत्मा की अग्नि ये आपको मुझे स्पष्ट करते हैं, इट इल्यूमिनेट्स, इट स्पष्ट करते हैं। उसके बाद आपको और मुझे परिवर्तन। आप देखते हैं जब कोई मसीह में आते हैं, पहले उनके जीवन पाप में थे, लेकिन जब वो अपने पाप को इनकार करके प्रभु से क्षमा मांगते हैं, वो जब अपने जीवन में प्रभु के समर्पण करते हैं, तो उनके अंदर में एक परिवर्तन आते हैं। क्या आज आपके अंदर में परिवर्तन, एवरी डे आई प्रे कि कल हम जैसे थे आज हम वैसे नहीं है, क्योंकि हर दिन प्रभु यीशु इसलिए इस पवित्र आत्मा को इस संसार में किस लिए भेजा गया, वो हमारे सहायक है, वो हमारे मददगार है। लेकिन प्रभु यीशु इसलिए ये पवित्र आत्मा को भेजा गया संसार में कि हम लोग हर दिन हम लोग यीशु के जैसा परिवर्तन हो जा रहे हैं, स्वरूप में बन जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। आप और हम यीशु मसीह के जैसा बनते हैं। इसलिए जब लोग आपको और मुझे देखते हैं, वो आपको मुझे नहीं देख पाते, लेकिन जीवित यीशु को देखने चाहिए। आज क्या आप जितने भी पास्टर्स हैं, जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी विश्वासी हैं, क्या लोग जीवित यीशु को आपके जीवन में, मेरे जीवन में देख पा रहे हैं? आज पवित्र आत्मा ये आपसे पूछ रही है, क्या आपके जीवन किस प्रकार से, आप कैसे जी रहे हैं? क्या आप दूसरे लोग के जैसे सब कोई पूछते कैसे चल रहे हैं? हाँ, चलते जा रहे हैं,
लेकिन जो मसीह में है वो कह रहे कि प्रभु ये मौका आपने दिया प्रभु, चाहे वो लॉकडाउन हुआ, सब कुछ बंद है। आई वांट टू टेल यू इन द नेम ऑफ जीसस, हर एक चीज बंद है, लेकिन परमेश्वर का सुसमाचार कभी बंद नहीं हो सकते। परमेश्वर का वचन हमेशा वो जीवित है, और परमेश्वर का वचन हर जगह हर लोगों के पास पहुंचा जाएगा, कोई नहीं उसको बंद कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, और इसलिए आपको और मुझे परमेश्वर वो जो अग्नि जब आपके ऊपर मेरे ऊपर आते हैं, वो आपको मुझे उत्तेज करते हैं, उत्तेज हो जाते हैं। उसके बाद हमारे अंदर में एक पवित्र उत्साह। आज हम आपको बता रहे हैं, आई एम कमिंग टू दैट, कि किस तरह से अग्नि के मतलब क्या है, पवित्र आत्मा की अग्नि का मतलब क्या है। वो एक पवित्र उत्साह की प्रभु। बहुत लोग, जब आप देखें लॉकडाउन जब शुरू हुए थे, कितने लोग के पास समय नहीं था चर्च आने में, कितने लोग के पास समय नहीं था परमेश्वर के लिए। लेकिन जब संकट आया, जब ये कोरोना वायरस आया, एक छोटा सा वायरस पूरे दुनिया को हिला दिए। तो आप सोचिए, हमारे जो परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ पूरे दुनिया को, अगर जब लोग यीशु को जान पाएंगे तो पूरा दुनिया बदल सकते हैं। आमीन, हालेलुया। तो इसी तरह से आप देख पाते हैं कि कि वो पवित्र उत्साह, जब लोग पहले जब उनके पास समय नहीं था चर्च आने के लिए, उनके पास सुसमाचार सुनने के लिए समय नहीं था, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ लोग डरने लगे, लोग के पास और कोई नहीं, तब लोग परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर उनके हृदय को परिवर्तन करने लगे। और इसलिए वो पवित्र उत्साह कि अब लोग ज्यादा से ज्यादा समय बाइबल में पढ़ने में, वचन सुनने में और आराधना और प्रार्थना में समय बिता रहे। आमीन, हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर आपको और मुझे आत्मिक जीवन में हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। शिकारा बाबा बर्रे के और एक जोश। नाउ बपतिस्मा, द बैप्टिज्म ऑफ फायर, अग्नि के बपतिस्मा एक ऐसा व्यक्ति होते, एक ऐसा व्यक्ति को उसको वरन एक डिस्क्राइब्स अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति है जो कुछ सीख रहे हैं, लेकिन किस तरह से सीख रहे हैं? कठिन समय से। बहुत लोग आसान से सीखते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको और मुझे कठिन बातों से, कठिन परिस्थिति से आपको और मुझे सिखा रहे हैं, चुनौती से, कितने परिश्रम से, कितने बाधा आपके जीवन मेरे जीवन में आते हैं, यही होते हैं। और इसलिए हर विश्वासी, हर परमेश्वर के दास एक सैनिक है, एक सोल्जर है। हालेलुया। और इसी तरह से आप सोल्जर आप देखेंगे कि वो कभी भी हमेशा वो तैयार है, वो हमेशा युद्ध के लिए तैयार है। परमेश्वर आपको मुझे तैयार कर रहे हैं हर एक आक्रमण के लिए, हर एक परिस्थिति के लिए। इसलिए आपको और मुझे कभी भी निराश नहीं होने चाहिए। और इसी तरह से लिखा है याकूब का 1 अध्याय 2 पद पढ़िए, 2, 3, 4। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। यस, हे मेरे भाइयों और बहनों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इससे पूरे आनंद की बात समझो। ये जानकर, अब हम किस तरह से आनंद की बात समझ सकते हैं? ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखने जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपने पूरे काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। आमीन, हालेलुया। ये चीज कैसे हो सकते है कि हमें किसी बात का घटी और ये कमी नहीं होगा, जब
आपके जीवन और मेरे जीवन में हम लोग परीक्षा से गुजरते हैं। एंड दैट इज वाई पवित्र आत्मा के अग्नि आपको और मुझे तैयार करते हैं कि हम नाना प्रकार के परीक्षा में गिरते हैं। कितने लोग इस डेढ़ ऑलमोस्ट 1.5 ईयर, कम से कम 16-17 महीना में हम सब जितने लोग परीक्षा से गुजर चुके। आमीन। कोई नहीं कह सकते कि उनके जीवन एकदम साधारण थे। सब लोग कह सकते कि हर पल में एक न एक चुनौती, लेकिन परमेश्वर हम सबको सुरक्षित से रखा। हालेलुया। कितने लोग ये संसार छोड़ के चले गए, कितने लोग ये कोरोना वायरस से मर गए, कितने लोग ये कोरोना वायरस से पीड़ित होके उनके सब कुछ खत्म हो चुके, लेकिन परमेश्वर आप और मुझे संभाला है। हालेलुया। किस कारण के लिए? क्योंकि आपके अंदर और मेरे अंदर में वो आनंद पूरा होने पाए। यस, किस लिए आनंद पूरा होने पाए? क्योंकि जब आपका मेरा परीक्षा, आपका मेरा विश्वास का परीक्षा होते हैं, यस, कठिन समय में, तो वो हमें धीरज उत्पन्न करते हैं। वो धीरज कैसे उत्पन्न करते हैं? धीरज आप इस समय में सबको धीरज होनी चाहिए। सब लोग प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे धीरज दे। कितने लोग के पास आर्थिक समस्या से गुजर रहे, कितने लोग अपने नौकरी खो चुके, कितने लोग आधा तनख्वाह मिल रहे, कितने लोग सोचे कि अपने परिवार को किस तरह से चलाओ। पास्टर लोग जो मदद कर रहे थे, पास्टर लोग के पास अभी वो भी आर्थिक समस्या से गुजर रहे, क्योंकि वो कहाँ से सपोर्ट मिल रहे। तो इस समय में आपका मेरा परीक्षा, विश्वास का परीक्षा हो रहा है। हालेलुया, आमीन। यस, और जब आपका ये परीक्षा होते हैं, ये हमें वो धीरज देते हैं। और जब धीरज उत्पन्न होते हैं, वो धीरज बोलते हैं कि इसके पूरे काम, संपूर्ण काम वो अपने आप को वो सिद्ध से वो पूरा काम करने लगते हैं। इसलिए आपको और मुझे परमेश्वर इस समय में आपको मुझे क्या करना है? प्रार्थना में समय बिताना है कि प्रभु आज आप क्या चाहते प्रभु? इस समय में प्रभु आप हमसे क्या चाहते प्रभु? हम लोगों को किस तरह से क्या वचन देने चाहिए प्रभु? इस वक्त परमेश्वर लोग खोज रहे प्रभु कि परमेश्वर आप पर आशा, कितने लोग की आशा टूट गए क्योंकि वो पवित्र आत्मा की अग्नि आप पर मुझे परीक्षा में लेके जाते हैं। लेट मी टेल यू दैट, ये पवित्र आत्मा की अग्नि जब आपके ऊपर मेरे ऊपर आते हैं, सबसे पहले चीज है कि वो आपको मुझे परीक्षा में लेके जाएंगे। 2 कुरिन्थी 4:17 में क्या लिखा है? क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। यस, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हालेलुया। पल भर की हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। हालेलुया। ये जो क्लेश, ये हमारे लिए लाभ है। कितने लोग बोलते हैं कि प्रभु क्यों मुझे क्लेश से गुजरना है, लेकिन आप जानेंगे कि आपके आत्मिक जीवन में आप और बलवंत हो जाते हैं। आमीन, हालेलुया। कितने लोग नहीं जानते हैं कि जब आप और हम क्लेश से जाते हैं, परमेश्वर आपको और मुझे बलवंत बनाते हैं। आमीन, हालेलुया। याकूब 1:12 में क्या लिखा? धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। आमीन। धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं, क्योंकि वे खरा निकलकर जीवन का वे मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने हमें अपने प्रेम करने वालों को दी है। आमीन, हालेलुया। शिकरा बाबा रिक शिकते रिकते, धन्य है वो मनुष्य, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं। इसलिए आपको और मुझे प्रार्थना की प्रभु मुझे स्थिर रहना है। हालेलुया। इस समय में हम लोग सब संकट से गुजर रहे हैं। कोई भी नहीं कह सकते कि वी आर लिविंग अ वेरी गुड। हम लोग संकट से गुजर रहे हैं और ये प्रभु को धन्यवाद देने चाहिए। इसलिए याकूब कहते हैं कि हमारे लिए आनंदित होने चाहिए कि जब हम नाना प्रकार का परीक्षा में गिरे, और ये भी एक परीक्षा का समय है। हालेलुया। जब हम इस परीक्षा से जाते हैं, इसलिए ये पवित्र आत्मा की अग्नि आपको और मुझे तैयार कर रहे हैं उस युद्ध के लिए,
क्योंकि आप देखते हैं कि जब आपको और मुझे वो पवित्र आत्मा की बपतिस्मा मिलते हैं, हम लोग परीक्षा में गिरते हैं। और हम लोग देखेंगे कि यीशु को भी ऐसा हुआ था। यूहन्ना 3:16-17 कोई पढ़िए, इसमें क्या लिखा है? यूहन्ना क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। थैंक यू जीसस। उसका अंत में तो लास्ट में चला जाइए, आप उसको लास्ट 2 पद पढ़ लीजिए। वो यूहन्ना 3 का उसमें जो लिखा हुआ, यस आई थिंक इट इज 26-27 उसमें। हाँ, थैंक यू जीसस। शिकरा बाबा रिक शिक। यहाँ पर लिखा है कि जब ओके ये वचन नहीं है, आप उसको निकाल सकते हैं, हम बता देते। जब यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहे थे, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिए थे, उस वक्त हम लोग देखते हैं कि उस वक्त पवित्र आत्मा उनके ऊपर आते हैं। जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि ये मेरा पुत्र जिससे मैं प्रसन्न होते हैं। यस, और उसके बाद आप देखेंगे कि यूहन्ना 4:1 में क्या लिखा है? यूहन्ना 4:1 में फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता है और उन्हें बपतिस्मा देता है। हाँ, तो उसके बाद उसके आप उसके ये वाला आप डाउन कीजिए। शिकरा बाबा रिक शिक शिकरा बाबा रिक शिक। ओके, आप देखते हैं कि उसके बाद पवित्र आत्मा स्वयं यीशु को उसको वो रेगिस्तान में भेजते ताकि वो शैतान ने उनको परीक्षा कर सके। ये चीज हम देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा के ऊपर वो बपतिस्मा, जब पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आते हैं, फिर यीशु लूका 4:1। यस, और उसके बाद आप देखेंगे लूका का 16-17 पढ़िए। लूका 3 का 16-17 पहले। लूका 3 का 16-17। थैंक यू जीसस। यूहन्ना ने उन सबों से कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसकी जूतों का बंध खोल सकूं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वो अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में बुझाने की नहीं, जला देगा। आमीन। उसके अब नीचे जाइए, उसका लास्ट जो है, हाँ, लूका 3 का अंतिम उसका 2 पद, हाँ पढ़िए। यस, शिकारा बाबा रिक शिक टिक रिक टिक 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 टोको शिकारा बाबा रिक शिक टिक रिक टिक टिक टोको। ठीक है, यहाँ पर ओके। यूहन्ना ये लूका 4 का 1 पढ़िए। उसके बाद क्या होते हैं? लूका 4 का 1, शिकारा बाबा रिक शिक टिक रिक टिक 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 टो। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। यस, यहाँ पर देखते हैं कि फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। कौन सिखा रहा था? पवित्र आत्मा उसको सिखा रहे थे और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। आमीन।
यहाँ हम लोग देखते हैं जब पवित्र आत्मा से आप और हम भर जाते हैं, जब पवित्र आत्मा आपको और मुझे इस्तेमाल करने के लिए तैयार करते हैं, सबसे पहले आपको और मुझे परीक्षा से गुजरने होगा। आमीन, हालेलुया। और यही है कि आपको और मुझे परीक्षा करनी। इसलिए सबसे पहले चीज हम लोग देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा का अग्नि आपके ऊपर मेरे ऊपर आते हैं, आपको अलग किया जाएगा। पवित्र आत्मा आपको अलग किया जाते हैं ताकि आप परमेश्वर का कार्य के लिए अलग किया जाएंगे। हालेलुया। सबसे पहले चीज है गॉड विल सेपरेट यू एंड यू विल बी कमीशन्ड फॉर गॉड्स वर्क। परमेश्वर आपको अलग किया जाता है और आपको तैयार करते हैं। जिस तरह से सोना जितने बार अग्नि में जाएंगे, आग में जाते हैं, आग की भट्टी से जाते हैं, वो और शुद्ध और पवित्र होते हैं। इसी तरह से हर परमेश्वर के दास और दासी जो परमेश्वर के लिए तैयार होते हैं, वो भी वो अग्नि से जाते हैं और वो शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। आमीन, हालेलुया। शिकरा बाबा। इसी तरह से आप और हम शुद्धिकरण हो जाते हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर मेरे ऊपर आते हैं। यस, जब परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर मेरे ऊपर आते हैं, किस काम के लिए? फॉर व्हाट? हम लोग किस काम के लिए? पहले पत्रस 4:11 में क्या लिखा है, पढ़ लीजिए। शिकारा बाबा बर्रे के शे किते करे किते 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 कितो। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन, आमीन। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। इसलिए आपको और मुझे जो कुछ भी बोलना है सोच समझ के, क्योंकि हर बात है जो आप और हम बोलते हैं उसका हिसाब देना है। इसलिए मानो वो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। आपको मन परमेश्वर इसलिए वो शक्ति देता है कि हम लोग परमेश्वर का सेवा करें, किसी और के लिए नहीं लेकिन परमेश्वर के लिए, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और सामान्य समाज युग उसी की है। आमीन। पूरी तरह से आपको और मुझे परमेश्वर तैयार करते हैं ताकि जब लोग आपको और मुझे देखें तो लोग यीशु को देखने पाए। आमीन, हालेलुया। शिकारा बाबा बर्रे के शे के थे के रे के थे के थे के थे के। तो इस वक्त पवित्र आत्मा ये यही कह रहे हैं कि लोग यीशु को नहीं देखा। यीशु 2020 साल पहले आ चुके थे, लोग यीशु को अभी तक नहीं देखे, लेकिन लोग आपको और मेरे जीवन में यीशु को देखने चाहते हैं। आज भारत के लोग, आज आप जहां पर रहते हैं, क्या आपके जीवन, क्या आपके आचरण, आपके जो आप जिस तरह से जी रहे हैं, क्या वो एक अच्छा नमूना है, एक अच्छा एग्जाम्पल है? जब लोग आपको देखते, मुझे देखते, क्या वो जीवित यीशु को देख पा रहे? हम लोग कलीसिया में हालेलुया स्तुति आराधना करते हैं, लेकिन घर में आके हम लोग किस तरह से रहते हैं? लड़ाई झगड़ा। आज पवित्र आत्मा कह रहे कि हमें अपने आप को जांच के देखें। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि दूसरा इतिहास 7:14 में क्या लिखा है? शिकारा बाबा बर्रे के शे के ते करे के ते करे के ते करे के ते। दूसरा इतिहास 7:14। शिकारा बाबा बर्रे के शे के ते करे के ते के ते के ते। यस फादर होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। शिकारा बाबा बाबा रे के शे के ते करे के ते के ते के ते के ते के ते के तो। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आमीन। क्यों आज तक वो कोरोना वायरस क्यों नहीं हट पाए? क्योंकि परमेश्वर का ये वचन है कि तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, मतलब आप और हम जो मसीह के लोग हैं, दीन होकर प्रार्थना करे, उपवास प्रार्थना करे, रोए, गिड़गिड़ाए, परमेश्वर के सामने आए और कहे कि प्रभु क्षमा कर
और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों त्यों कर दूंगा। आमीन, हालेलुया। सबसे पहले चीज आज पवित्र आत्मा ये कहने चाहते हैं कि जब पवित्र आत्मा की बपतिस्मा की आग आते हैं, when the Holy Spirit fire comes upon you and me, सबसे पहले चीज क्या होते हैं? हम दीन होकर प्रार्थना करने लगते हैं, हम दीन होकर प्रार्थना करने लगते हैं और परमेश्वर की दर्शन की खोज होकर अपने अपने पूरी बुरी चाल से फिरे। हालेलुया। शिकारा बाबा बरे कशे किते करे किते किते कटो करो कटो शिकारा बाबा बरे कशे किते करे किते 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 कटो। इस आज ये कलीसिया किसका है? बहुत लोग सोचते हैं ये कलीसिया मेरा है। लेट मी टेल यू वन थिंग, कलीसिया ना आपका है ना मेरा है, कलीसिया परमेश्वर का है। लोगों किसका है? लोगों ना आपका है ना मेरा है। हम लोग को सिर्फ परमेश्वर दायित्व दिया है कि हम लोग उनको देखभाल करें। कलीसिया परमेश्वर का है। इसलिए आज जब आप सोचने लगते हैं कि ये मेरा कलीसिया है, आई विल डू एज आई फील लाइक, तब वहीं पर परमेश्वर कर रहा आशीष बंद हो जाते हैं। आज हम अपने आप को देखें, परमेश्वर कह रहे कि अपने बुरी चाल से, अपने बुरी सोच से निकलिए, क्षमा मांगिए परमेश्वर से। आज परमेश्वर कह रहे हैं कि आज क्यों कितने लोग, कितने आत्मा जो मर चुके, जो आत्मा चले गए आपके शहर में, मेरे शहर में, आज उन आत्मा जो नरक की ओर है वो रो रहे हैं। आज परमेश्वर आपसे मुझसे हिसाब ले रहे हैं, लेंगे कि आप क्या कर रहे थे उस समय में। क्या आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के आप खोज कर रहे थे? हम सिर्फ सोचे कि प्रभु मेरे कलीसिया हो, लोग आए और बस हम उसके, लेकिन परमेश्वर कहते कि एक्चुअल सेविका ये है कि हम लोगों के पास जाकर उनको सुसमाचार सुनाइए। आमीन, हालेलुया। आप समय आ गया कि पहले लोग आते थे हम लोग के पास, लेकिन अब समय आ गया कि हम उनके पास जाए। आज पवित्र आत्मा का आवाज सुनिए, ध्यान से सुनिए। आज पवित्र आत्मा मुझसे भी बातें कर रहे हैं कि हमारे सोच को बदलना है, दैट वी नीड टू गो आउट, घर घर में जाके प्रभु के बारे में बताना है और लोगों को सुसमाचार सुनाने हैं। कितने लोग अब तक सुसमाचार नहीं सुना, कितने लोग यीशु को नहीं जानते हैं। आप और हम क्या कर रहे हैं? इसलिए आपको हर समय प्रार्थना कि प्रभु मुझे दिखाइए, प्रभु मुझे इस्तेमाल कीजिए, ताकि परमेश्वर इस संसार छोड़ने से पहले प्रभु आप परमेश्वर मुझे आपका काम पूरा होने चाहिए मेरे जीवन द्वारा। आमीन। कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं? कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मुझे इस्तेमाल कीजिए, प्रभु मुझे इस्तेमाल कीजिए, आखिरी सांस तक प्रभु यूज मी लॉर्ड। ये बर्तन परमेश्वर को इस्तेमाल कीजिए, ये बर्तन प्रभु खाली ना होने पाए, लेकिन हर समय प्रभु आपके लिए परमेश्वर सेवकाएं में इस्तेमाल होने पाए। हालेलुया। हम लोग सिर्फ कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर के बर्तन है। हम लोग परमेश्वर की वो वेसल्स है, पवित्र वेसल्स है, वो पवित्र बर्तन है जो परमेश्वर इस्तेमाल करने चाहते हैं। आज कितने लोग कहेंगे कि प्रभु हम है, प्रभु मुझे इस्तेमाल कीजिए। हो सके हम सब समय पास्टर्स लोग नहीं जा सकते, लेकिन जितने लीडर्स को खड़ा किया है, जितने बिलीवर्स को खड़ा किया है, आप सबको बोला कि ईच वन रीच वन, हर एक और एक को सुसमाचार सुनाए। आमीन। कितने लोग के परिवार के सदस्य अभी तक यीशु में नहीं आया? कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं। आज समय आया कि आपको और मुझे प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे परमेश्वर मेरे परिवार के लोगों को बचा ले, मेरे परिवार के लोगों को बचा ले प्रभु, वो नरक की आग में ना जाने पाए। प्रभु आपका वचन कहता है कि आप और आपके पूरे घराना उद्धार प्राप्त करेंगे। प्रभु आज आपके वचन को खोलते हैं हम सबके ऊपर प्रभु, कि हमारे पूरे परिवार के सदस्य यीशु को जानने पाए। जब आप और हम ऐसा प्रार्थना करेंगे, अंधकार के शक्ति हिलने लगेंगे, अंधकार के शक्ति टूटने लगेंगे, अंधकार के शक्ति के जड़ पूरे पूरे जड़ से उखड़ जाएंगे। आप परमेश्वर की सामर्थ जगह में आएंगे। यस, हो सके एक विश्वासी है, पूरे 10 परिवार के सदस्यों में से एक जन यीशु को जान रहे, वो एक जन लाखों के बराबर है। जब वो प्रार्थना करते, जब वो प्रार्थना करेंगे, हर अंधकार के शक्ति उस घर में बांधने लगे, वो हर अंधकार की शक्ति गिरने लगेंगे, हर अंधकार की शक्ति टूटने लगेंगे और एक पूरे परिवार को जीत सकते हैं। क्योंकि वो जो प्रार्थना करते वो अकेला नहीं है, परमेश्वर उनके साथ है, पवित्र आत्मा उनके साथ है। परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजे है और स्वर्ग में जितने लोग हैं
वो लोग भी हमारे साथ है और आपके साथ है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इसलिए यह समय आया है, प्रभु आज आपको और मुझे ये मौका दिए। शिकारा बाबा रेके शेके टेक रेके टेक रेके टेक टेक तो शिकारा बाबा रेके शेके टेक। थैंक यू जीसस। इस वक्त पवित्र आत्मा की सामर्थ हम महसूस कर पा रहे हैं। शिकारा बाबा रेके शेके टेक रेके टेक रेके टेक रेके टेक तो शिकारा, हम अपने आंखों को बंद करें, हाथों को उठाए। शिकारा बाबा रेके शेके टेक रेके टेक रेके टेक रेके टेक रेके शिकारा बाबा रेके शेके टेक रेके टेक। लॉर्ड फादर, Lord God, I release the anointing. प्रभु हम एक नया अभिषेक को खोल दे प्रभु सबके ऊपर। शिकारा बाबा रेके शेके रेके टेक रेके टेक रेके टेक। कितने पासवान लोग प्रभु थके हुए हैं प्रभु, कितने पासवान प्रभु परमेश्वर परिश्रम बहुत किए प्रभु। आप आज परमेश्वर उन्हें नए बल दे, नए बल दे प्रभु, नए बल दे प्रभु, उन्हें ताकत दे परमेश्वर, उन्हें इस्तेमाल करे प्रभु की परमेश्वर आज के बाद प्रभु वो पहले के जैसा ना हो। लेकिन परमेश्वर जिस तरह से प्रभु हमने देखा था कि प्रभु एलिया प्रभु उसने जब बरसात हुआ था प्रभु, और उसने ऐसा दौड़ा कि वो अहाब से भी वो आगे निकल पाए प्रभु। ऐसा सामर्थ चाहिए प्रभु, ऐसा बल चाहिए कि प्रभु जितने भी हम लोग थके हुए प्रभु आप हमें नया बल दे, नया बल दे, नया जोश दे, नया जोश दे प्रभु, नया आइडियाज दे प्रभु, हमें नया सोच दे कि किस तरह से मिनिस्ट्री को और आगे बढ़ा सके प्रभु। हमारे जगह को आशीषित कीजिए प्रभु। हमारे पास्टर्स के अंदर में एकता होनी चाहिए, हमारे अंदर में प्रभु बिलीवर्स के अंदर में एकता होनी चाहिए परमेश्वर। हम लोग सब मिल के प्रभु आपके राज्य को बनाने चाहिए परमेश्वर। प्रभु एक पास्टर दूसरे पास्टर का सहायता बननी चाहिए, एक पास्टर दूसरे पास्टर के परमेश्वर के लिए प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम लोग एकजुट होके प्रभु, एक मन होके प्रभु, एकता में प्रभु हम लोग आगे बढ़ने पाए। शिकारा बाबा रेके शेके टेक रेके टेक रेके टेक 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 तो शिकारा बाबा रेके शेके टेक रेके टेक रेके टेक 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 तो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। शिकारा बाबा रेके शेके टेक 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 तो को रोको टेक टेक शिकारा बाबा रेके शेके टेक रेके टेक टेक। पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि हम में से कोई है जो पिछले बहुत दिनों से दर्द हो रहा है, आपका कमर में दर्द बहुत दिनों से, और आप उस दर्द को नहीं सह पा रहे। हमें से अगर कोई है तो आप अपने ये कैमरा ऑन करके आप अनम्यूट कीजिए, मुझे बताएं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर कोई है शिक इस वक्त चंगाई की प्रार्थना हो रहा, शिकारा बाबा रेके शेके टेक रेके, अगर आप में से कोई कमर का दर्द है, एनीवन सफरिंग फ्रॉम स्पॉन्डिलाइटिस, जिसको स्पॉन्डिलाइटिस है वो अपने पर बैक पेन या सर में दर्द हो रहा है और वो अपने गर्दन को नहीं हिला पा रहे, कमर में बहुत दर्द है, एनीवन कोई है इसमें, अगर हमें से कोई है अनम्यूट कीजिए और हाँ बोलिए। हाँ पास्टर जी, हमको हो रहा है। शिकारा बाबा रेके शेके टेक रेके टेक रेके टेक रेके टेक। ओके, आई एम प्रेइंग फॉर यू सनी। शिकारा बाबा रेके शेके टेक रेके टेक रेके टेक रेके टेक करो। शिकारा बाबा रेके शेके टेक। इस वक्त प्रभु आपके अभिषेक को खोलते उनको पर प्रभु आप उन्हें छुया चंगा कर, उन्हें छुया चंगा कर, उन्हें छुया चंगा कर। शिकारा बाबा रेके शेके टेक रेके टेक। एवरी पेन बी गॉन इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। शिकारा बाबा रेके शेके टेक रेके टेक रेके टेक। शिकारा बाबा रेके शेके टेक रेके टेक टेक टेक। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। शिकारा बाबा रेके शेके टेक रे। अब सनी कैसा लग रहा है आप? हाँ पास्टर जी, अभी ठीक लग रहा है, ठीक लग रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आइए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। शिकारा बाबा, इस वक्त हम लोग प्रार्थना करेंगे विशेष करके जिसको पवित्र आत्मा की बपतिस्मा नहीं मिले। आज पवित्र आत्मा हर एक जन को पवित्र आत्मा की बपतिस्मा दे। एक नया आग हम खोल रहे यीशु के नाम से। रिसीव इट। आप अपने हाथों को खोलिए। जिसको अभी तक नहीं मिले वो आप अन्य भाषा में बोलने लगे। इस रिसीव द फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपके पवित्र आत्मा की अग्नि को खोलते हैं यीशु नाज़रेत के नाम से। शिकारा बाबा रेके शेके टेक रेके टेक 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 टेक। शिकारा बाबा रेके शेके टेक रेके टेक रेके टेक टेक। शिकारा बाबा, सब अपने कैमरास ऑन कीजिए। शिकारा बाबा रेके शेके टेक रेके टेक रेके टेक टेक। शिकारा बाबा रेके शेके
कते करे कते पवित्र आत्मा की अग्नि को हम महसूस कर पा रहे हैं किसी जन के ऊपर उतर आए उतर आए उतर आए रिसीव इट पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर शिकारा बाबा रे के शेक टेक रे के टेक रे के टेक 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 शिकारा बाबा रे के शेक टेक रे के टेक 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 शिकारा बाबा रे के शेक टेक रे के टेक 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 शिकारा बाबा रे के शेक टेक रे के टेक 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 जिसको अन्य भाषा में अभी आप पहले बार बोल रहे हैं तो आप अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं शिकारा बाबा रे के शेक टेक रे के टेक शिकारा बाबा रे के शेक टेक रे के टेक 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 शिकारा बाबा रे के शेक टेक रे के टेक रे के टेक टेक शिकारा बाबा रे के शेक टेक रे के टेक रे के टेक 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 शिकारो किया बाबा रे के शेक टेक रे के टेक 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 थैंक यू जीसस शिकारा बाबा रे के शेक टेक रे के टेक 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 यस लॉर्ड कोई एनीबॉडी है जिसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल रहा है इस वक्त एनीबॉडी अनम्यूट करके बोलिए पवित्र आत्मा की अग्नि जिसके ऊपर उतर है एनीबॉडी आपके पास्टर्स है वो देख पा रहे हैं क्योंकि इस वक्त परमेश्वर आपको छू रहे हैं पास्टर्स को देख पा रहे हैं उसके बाद वो आपके संपर्क में रहेंगे इसलिए आज हम ये पवित्र आत्मा की सामर्थ को खोलते हैं इस वक्त अगर किसी को मिला है वो प्लीज आप अनम्यूट कीजिए और बताएं क्योंकि पवित्र आत्मा की बपतिस्मा इस वक्त बहुत पवित्र आत्मा की सामर्थ को खोल चुके हैं शिकारा बाबा रे के शेक टेक रे के टेक 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 एनीबॉडी इज देयर कोई है पास्टर आप देख लीजिए अगर आप में से आप कोई आपका ये है बिलीवर्स शिकारा बाबा रे के शेक टेक रे के टेक 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 शिकारा बाबा जिसको चलने में प्रॉब्लम है शुरू में हमने प्रार्थना किए थे उसको चलने में प्रॉब्लम हो रहा है वो नहीं चल पा रहे उसको पैरालिसिस है इस वक्त आप में हम में से कोई है अगर है एनीबॉडी जिसको परिवार का कोई सदस्य है जो नहीं चल पा रहे हैं बहुत चलने में कष्ट है तकलीफ है अनम्यूट कीजिए शिकारा बाबा रे के शेक टेक रे के टेक 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 एनीबॉडी इज देयर कोई है शिकारा बाबा एनीबॉडी कोई भी है जो जिसको कष्ट गोड़ दर्द करता है बड़ा चलने में हाँ कौन है पास्टर आप तो देख लीजिए पास्टर बोलो बेटा अच्छा आपको क्या हो रहा नहीं चल पा रहे आप गोड़ दर्द करता है रेंगते हैं तो ठीक है शिकारा बाबा आपका नाम क्या है दीपू शिकारा बाबा रे कशे के इस वक्त आपके पास तेल है तेल लेना पड़ेगा कोई है आपका साथ कोई है कोई तेल लेके आइए हम तेल में हम प्रार्थना करें और तेल लगाइए प्रभु आपको चंगा करने वाले शिकारा बाबा रे कशे जितने भी पास्टर्स है आप सब प्रार्थना में लगाइए आप सब प्रार्थना कीजिए हम लोग सब एक मन होके प्रार्थना करें इस वक्त पवित्र आत्मा छूने वाले हैं शिकारा बाबा रे कशे के टेक रे के टेक 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 टोक रोक ते शिकारा बाबा रे कशे के टेक रे के टेक टेक थैंक यू जीसस शिकारा बाबा रे कशे के टेक रे के टेक तेल लेके आया है कोई भी तेल लेके आइए हम प्रार्थना करें उस तेल में शिकारा बाबा रे कशे के टेक रे के टेक टेक टोक रोक रे के टेक 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 तेल आप लेके आइए प्रभु इस तेल को अभिषेक करते हैं प्रभु हम पहले प्रार्थना करने दे इस तेल के लिए प्रभु इस तेल को अभिषेक करते हैं यीशु नाज़रेत के नाम से प्रभु इस तेल को अभिषेक कर आपके पवित्र अग्नि को खोलते उस तेल के ऊपर ताकि परमेश्वर जब ये तेल लगाया जाए प्रभु हर एक दुष्ट आत्मा भागने लगे और प्रभु वो दर्द वो निकलने पाए प्रभु वो दर्द निकलने पाए और तेल लगा दीजिए पैर पर तेल लगाइए शिकारा बाबा आप तेल लगाइए अभी तेल लगाइए अपने पैर पर जहाँ पर दर्द हो रहा हाँ लगाइए शिकारा अभी लगाइए हम देखने चाहते हैं अभी परमेश्वर आपको छू रहे शिकारा बाबा रे कशे के टेक रे के टेक 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 टोक रोक टोक रे के टेक टेक शिकारा बाबा रे कशे के टेक रे के टेक टेक टोक रोक टेक 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 शिकारा बाबा रे कशे के टेक रे के टेक टेक टोक रोक टेक 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 थैंक यू जीसस यस लॉर्ड प्रभु आपकी महिमा हो प्रभु आप महिमित हो परमेश्वर हम सब आपके बर्तन है प्रभु